बहुत लोग अपने जीवन में क्या करते हैं कि बैर साध लेते हैं। बिना किसी मतलब के किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं और एक तरफ़ा नफ़रत करनी शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे वो नफ़रत दो तरफ़ा हो जाती है। अब आप किसी से नफ़रत कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी धीरे-धीरे इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप उससे नफ़रत करते हैं या उसका बुरा चाहते हैं, अहित चाहते हैं, तो वो भी अपने अंदर वही भावना आपके प्रति अर्जित कर लेगा। और हमारे इस जीवन में हम प्यार बहुत कम लोगों से करते हैं। अपनी फैमिली से भी एक सीमित लिमिटेड प्यार करते हैं, जब तक वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, सुविधाएँ मिल रही हैं, सुख मिल रहा है, हम उनसे प्यार करते हैं। और नफ़रत प्रत्येक मनुष्य पूरी दुनिया से करता है। पड़ोसियों से नफ़रत, रिश्तेदारों से नफ़रत, जानकारों से नफ़रत, एक ऊपरी दिखावा बना रहता है मिलने-जुलने का, दिखावे का, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, पर अंदरूनी तौर पे हर कोई किसी न किसी से जलन करता है और नफ़रत करता है। इस कदर हम अपनी ऊर्जा को ख़राब कर रहे हैं, अपनी आत्मिक शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, अपने सोल के पावर्स को घटा रहे हैं, आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को शून्य में लेके जा रहे हैं। भौतिक शरीर के जो अवगुण होते हैं, जिसमें नफ़रत, जलन, घमंड जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उससे अपने आप को जोड़ रहे हैं। और इसी कारण मैक्सिमम लोग, सबसे ज़्यादा लोग प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। उनके शरीर इतने भारी होते हैं कि वो ना आकाश की तरफ जा पाते हैं, ना अगली योनियों की तरफ बढ़ पाते हैं। हम रोज़मर्रा में बुरे कर्म करके अपना ऑरा काला कर रहे हैं, अपने अंदर नफ़रत और जलन भर रहे हैं, इतनी भर रहे हैं, इतनी भर रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में गुस्सा है, सड़क पे निकलते हैं, गुस्से में निकलते हैं, अपना गुस्सा किसी पे भी उतार देते हैं, किसी से भी झगड़ लेते हैं। यूँ कह लीजिए कि झगड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं, हाथापाई करने के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरे को कोसने के लिए तैयार बैठे हैं। हर बुरे कर्म करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। यूँ मानो कि हमारा जन्म ही बुरे कर्म करने के लिए हुआ है। यही दानव प्रवृत्ति अब इंसान की हो गई है। पैसे के पीछे भागना, पैसे के लिए हर बुरे कर्म करना, सामान के लिए हर बुरे कर्म करना, रिश्ते कोई रह नहीं गए, परिवार कोई रह नहीं गया। एक जो हर एक की न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, वो भी तब तक चल रही है जब तक उस प्रत्येक व्यक्ति का मतलब पूरा हो रहा है। घर के काम करे मिल रहे हैं, खाना बना मिल रहा है, सेक्स मिल रहा है, हर सुविधा मिल रही है। एक सोसाइटी में वो है कि हाँ जी हमारी फैमिली है। यही घर में थोड़ा-सा असंतुलन होता है, कितने झगड़े होते हैं। तो आज के वक़्त में प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ़ चाहत रखता है कि उसे सिर्फ़ मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, उसको देना कुछ ना पड़े। हम लोग निजी जीवन में अगर 100 साल की आयु भी हम बोलें, हालाँकि आज के वक़्त में 100 साल की आयु बहुत कम लोगों की होगी। लोग 60, 70, 80, 90 में ही निकल लेते हैं और 80 भी कोई पार कर ले बहुत बड़ी बात है। आज के युग में जिस तरीके का मिलावटी खान-पान है, गंदा खाना-पीना है, तो लोग अपने जीवन में जवानी तक, स्कूल से लेके जवानी तक आवारागर्दी में निकाल देते हैं। जवानी के बाद बुढ़ापे तक एक अलग ही नशे में होते हैं, एक अलग ही घोड़े पे सवार होते हैं। किसी को कुछ समझते नहीं, किसी को कुछ मानते नहीं। हर वो बुरे कर्म करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। और अगर आपको उसकी गिनती नहीं है, वो सारी अगर आप गिनती करो, रोज़ नोट करो, तो इतने वो हो जाएँगे कि आपको खुद रोना आएगा ये सोच के कि इन बुरे कर्मों का जो आपको फल जब चुकाना पड़ेगा, अगर इस जन्म में नहीं चुकाना पड़ रहा, तो आप सोचो अगले जन्म आपके कितने बुरे होंगे, कितने बुरे होंगे। तो ये चीज़ लोग नहीं सोचते और सिर्फ़ बुरे कर्म करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सुबह से लेके उठते हैं, रात तक में बुरे कर्म करके ही सोते हैं। और इसी कारण आत्माएँ बढ़ती जा रही हैं, प्रेत आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जितने मानव हैं उससे ज़्यादा प्रेत आत्माएँ हैं। प्रेत योनि में सड़ रही हैं, हज़ारों वर्ष तक भगवान से कोई लेना-देना नहीं, भगवान से कोई मिलन नहीं, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, मोक्ष का कोई मार्ग नहीं। अगला जन्म
पशु योनियों के लिए तैयार है, और अगर मानव योनि भी मिलेगी तो बहुत बुरे परिणाम उसमें होंगे। तो अगर आपके साथ कोई भी छोटी-सी भी बुरी घटना घट जाती है, आपका नुकसान हो जाता है, आपको कोई चोट लग जाती है, आपके घर में कोई लॉस हो जाता है, आप उसी से सबक लीजिए और अपने कर्म सुधारने शुरू कर दीजिए। कोई बुरा कर रहा है, कोई नफ़रत दिखा रहा है, जलन दिखा रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो अपना लिए गड्ढा खुद खोद रहा है, अपनी कब्र खुद खोद रहा है। आप अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे ज़ीरो मत करो। इस बात को समझो, जब आप मरोगे ना आपके साथ पड़ोसी जाएगा, ना वो भड़काने वाला दोस्त जाएगा, ना रिश्तेदार जाएगा, ना उँगली करने वाली घरवाली जाएगी, ना उकसाने वाले बच्चे जाएँगे। आप जब मरोगे आप अकेले ही आगे की यात्रा पे जाओगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आपकी लाश को फूँक के घर आके सबसे पहले रोटी खाएँगे, क्योंकि पेट में आग लगी हुई होगी। कहाँ रो रहे थे बुरी तरह, आपका विलाप कर रहे थे कि हाय ये हो गया, वो हो गया, चला गया बंदा, और उसके बाद तुरंत फटाफट फूँक के आते ही घर पे आके रोटी खाएँगे, और आपकी 13वीं के बाद कुछ ही टाइम बाद वापस अपने में मग्न हो जाएँगे, टीवी देखना, खाना-पीना, लाइफ़ एन्जॉय करना। आप सिर्फ़ एक तस्वीर बन के दीवार पे टंग जाओगे, कुछ दिन आपके आगे अगरबत्ती जलेगी, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगी। धूल फाकरी होगी तस्वीर, किसी के पास टाइम नहीं होगा उसको देखने का भी। तो किसके लिए आपने बुरे कर्म किए? उस औलाद के लिए, उस पत्नी के लिए, उस परिवार के लिए जो आपके अस्तित्व को पूरी तरह भुला देंगे। हाँ, कभी-कभार आपको याद कर लिया, आपकी बात हो गई, उससे ऊपर उनके पास इतना वक़्त ही नहीं होगा कि वो आपको लेके सोचें। और अगर आपने अपने जीवन में उनके लिए कोई परेशानी क्रिएट की होगी, कोई गलत कर्म करे होंगे और उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम आपके जाने के बाद हो रही होगी, तो वो उसी को लेके आपको कोसेंगे कि चला गया, ऐसे कर गया, वैसे कर गया। तो इस हकीकत का एहसास करो, जब आपकी आत्मा आगे की यात्रा पे होगी, आप अकेले होगे। प्रेत योनि में आप अकेले होगे। आपको जो मार पड़ेगी, अकेले पड़ेगी। आपको जो भी कष्ट भोगना पड़ेगा, अकेले भोगना पड़ेगा। कोई आपके साथ नहीं होगा आपकी मदद करने वाला। आप कहोगे बीवी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, वो कहेंगे हमें उससे क्या लेना-देना, करा आपने, सज़ा आपको मिलेगी। और जो भी योनि मिलेगी आपको मिलेगी, आत्मा आपकी तड़पेगी। सोचो, आपको अगर किसी बूचर खाने में आपका जन्म हुआ, सपोज़ आपका जन्म किसी भी पशु के रूप में हुआ, पशुओं को कितनी बर्बरता से बूचर खाने में काटा जाता है। अगर आप जाके वीडियोज़ देख लो, जाके हकीकत में देख लो, नॉन-वेज खाने वाले लोग देख लें या वेजिटेरियन भी देख लें या नॉर्मल लोग भी देख लें, आप उस दिन पूरे दिन खाना ही नहीं खा पाओगे। आप सोचोगे वाक़ई में भगवान है नहीं क्या? तो सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को समझिए, बुरे कर्म मत कीजिए। एक-एक दिन आपको आपका बीत रहा है बहुत तेज़ी से। सुबह से लेके दोपहर होती है, दोपहर से शाम, शाम से रात, नेक्स्ट डे आ जाती है। आप बिना एहसास करे कि हमारा रोज़ का वक़्त बीतता जा रहा है, तेज़ी से हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद अगला जन्म इसी दिन जीवन के कर्मों पे भी निर्भर करेगा। ये बिना एहसास करे आप एक-एक दिन बर्बाद कर रहे हो। अच्छे कर्म तो दूर की बात, बुरे कर्म में आप लिप्त हो। तो कोई औलाद काम नहीं आएगी, कोई माँ-बाप काम नहीं आएँगे, भाई-बहन काम नहीं आएँगे, रिश्तेदार काम नहीं आएँगे, बॉयफ्रेंड काम नहीं आएगा, प्रेमिका काम नहीं आएगी। सिर्फ़ आपके सत्कर्म ही आपके काम आएँगे। जिस तरीके से हमारा इस शरीर को अगर हम इसका ध्यान रखें, तो यही हमारा साथ देता है अंत तक, और कोई नहीं देता। इसी तरीके से हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो वो ही हमारा साथ देंगे, हमारी आत्मा का साथ देंगे, हमारी आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब जो ये भूत-प्रेत भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, रुके फँसे पड़े हैं प्रेत योनि में, क्यों फँसे हुए हैं? इन्होंने जीवन भर बुरे कर्म किए, लोगों को सताया, परेशान किया, मरने के बाद भी इन्होंने वही कर्म करे, लोगों को तंग किया, और इसी वजह से ये भटक रहे हैं। ना इनको अगला जन्म मिल रहा है, ना इनको मुक्ति मिल रही है, इनको कोई राह नहीं दिख रही, क्योंकि इनके कर्म खराब हैं। तो आप अपना वो हाल मत कीजिए। अभी भी वक़्त है, अपने आप को सुधार लीजिए, अपने कर्मों को सुधार लीजिए, अच्छा करना शुरू कर दीजिए, बुरा करना बंद कर दीजिए। अच्छा करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें दान पुण्य ही करना है तो ही अच्छा कर्म हुआ। अच्छे का मतलब ये भी होता है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना,
किसी का अहित नहीं करना। कोई बुरा है वो अपने आप अपने कर्मों से मारा जाएगा। ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दो। जिसने पूरी दुनिया बना दी, कायनात बना दी, पृथ्वी बना दी, दुनिया भर के लोक बना दिए, दुनिया भर की प्रजातियां बना दी, करोड़ों लोग बना दिए, क्या वो न्याय करना नहीं जानता? क्या उसमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो किसी को उसके किए की सज़ा दे सके? उसने सिंपल सिस्टम कर रखा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिसको जो सज़ा मिलनी है उसके कर्म की, वो उसके वक्त पे ही मिलनी है। जब उसका सही टाइम आएगा तभी मिलनी है। तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। इस जन्म में सज़ा नहीं मिली तो और भी ज़्यादा ये चीज़ मतलब उस इंसान के लिए दर्दनाक है और डरावनी है। अगर सोचो कोई भी इंसान इस जीवन में बहुत बुरे कर्म करता है और उसे पूरे जीवन में कोई सज़ा नहीं मिलती, आराम से जीवन मज़े से बिता के चला जाता है। आपको बहुत वेदना होगी, परेशानी होगी, दुःख होगा, अरे इसको तो सज़ा ही नहीं मिली, इसने बुरा किया, इसको तो कोई सज़ा ही नहीं दे रहा। पर इस जीवन में जो उसके सत्कर्म थे, वो तेज़ी से ख़त्म किए जाते हैं कुदरत द्वारा कि इसको एन्जॉय करने दो। अगर इसको सुख-दुःख दोनों मिलते रहेंगे, तो ये झेल जाएगा, इसकी आत्मा आराम से हील होती रहेगी। पर जो इसने गुनाह किया है, उसकी पूरी प्रताड़ना इसको जब मिलेगी, जब इसको सिर्फ़ दुःख मिले, सुख ना मिले, एक सुख की बूँद ना मिले। और वो तभी होगा जब वो इस जन्म के में जो उसको सुख अर्जित हुए हुए हैं पास्ट लाइफ के कारण, वो उन सभी सुखों को एग्ज़ॉस्ट कर ले, ख़त्म कर ले। उन सुखों को ख़त्म कैसे करेगा? उनको जी के, एन्जॉय करके, पैसे को, गाड़ी को, घर को। और ये जीवन समाप्त हो गया। सारे जो उसने एन्जॉय करना था पुण्य को कर लिया। और फिर नेक्स्ट लाइफ में जब वो सज़ा का वक़्त आता है, तो वो दुखों से भरी हुई होती है। इतने दुख होते हैं कि सुख की एक बूँद नहीं होती। तब आत्मा मृत्यु माँगती है, मृत्यु नहीं मिलती। शरीर के द्वारा काया कष्ट होता ही रहता है और इतना होता है कि एक्सट्रीम टॉर्चर होता है। अब आपने देखा होगा बहुत वीडियोज़ वायरल होती हैं, मैंने देखी वीडियो, उसमें छोटे-छोटे चूज़े हैं, पैदा हुए हैं अभी, और उनकी जो चोंच है उसको एक मशीन पे, गरम मशीन पे काटा जा रहा है, चोंच को घिसा जा रहा है पैदा हुए चूज़े को। तो आप सोचिए वेदना कितनी है। और जो मतलब एक्सट्रीम है। और यहाँ तक कि उनको पैदा हुए को एक आरे में डाल दिया जिससे कट करके एकदम उनका मतलब चूरा बन के निकल रहा है जिंदा को। कितनी वेदना है। मतलब उन उन उन्होंने उन जिस हर चूज़े में आत्मा है, कोई तो उन्होंने बुरे कर्म करे होंगे जो उन्हें ये सिला देखने को मिला अपने साथ। अब कोई भी जानवर है, जब वो बुरी तरह काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, आपने देखा होगा ये दुनिया भर की वीडियोज़ नॉन-वेज वाली, बीफ देखा होगा, गाय देखी होगी, मशीन पे आधा गला काट के लटका दिया जाता है। कुछ तो उस जीव के द्वारा कुछ तो कर्म हुए हैं कि उसको ऐसी यातना मिल रही है, उसको कोई बचा नहीं रहा। किसी जानवर को खाल के लिए, किसी को कुछ के लिए, और चलो जानवर भी आप छोड़ो, इंसान के जीवन आप देखो जाके, दुनिया में इतना दर्द है, इतना दुःख है, पैदा होते के साथ ही विकृति है, पैदा होते के साथ ही बीमारी है, या जीवन में इतने कष्ट हैं, इतने दुःख है पैदा होते के साथ ही, और शुरुआत से लेके हैं, और आप उनकी लाइफ देखो, मतलब आप अपना दुःख भूल जाओगे। तो कोई तो उनसे कर्म हुआ होगा कि उन्हें ही क्यों वो सब झेलना पड़ रहा है। तो हर इंसान को इस जीवन में कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। अगर आपको जीवन में दुःख झेलना पड़ रहा है, कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में कोई बुरे कर्म रहे होंगे जो झेलना पड़ रहा है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है। तो उसी से हमें सबक लेना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें बुरे कर्मों को करने से बचना है। जितना ज़्यादा बुरा करोगे, उतना ज़्यादा अपने लिए परेशानी, आगे की यात्रा में आप तैयारी कर रहे हो। और जितना ज़्यादा अच्छा करोगे, इस जीवन में भले ही आप कष्ट भोग के मरो, पर आपका अगला जीवन, आगे वाले जीवन बहुत सुखद होंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, इतना सुख भोगते हैं जीवन में, इतना सुख भोगते हैं कि उनको देख के ये हैरानी होती है कि भई इनके पास तो हर सुख है। क्यों है? कुछ तो किया होगा कभी अच्छा, कि उन्हीं के खाते में लक्ष्मी क्यों, उन्हीं के खाते में सुख क्यों, कि दुःख की एक बूँद भी नहीं, सिर्फ़ सुख ही सुख, सुख ही सुख। क्यों? कुछ तो अच्छा किया होगा। ऐसे ही थोड़ी है कि ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी के जीवन में दुःख डाल दिया भगवान ने, किसी के में सुख, किसी के में बहुत ज़्यादा, किसी के में कम, किसी के में बहुत ज़्यादा दुःख, किसी के में बहुत कम। क्यों ऐसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है सुख और दुःख की?
कहीं न कहीं कोई न कोई कर्मों का हिसाब तो है, जिसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों मिल रही हैं। तो इसलिए इस चीज़ की गंभीरता को समझिए। जो बुरा कर रहा है, जो घोड़े पे सवार है, जो घमंड में, अकड़ में है, उसका घमंड तोड़ने के लिए कुदरत है। आप अच्छा करिए अपने साथ। मैं ये नहीं कह रहा उस बुरे इंसान पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए या उसके द्वारा दोबारा धोखा खाइए या आप उससे दूरी बना लीजिए। पर अपने जीवन में खुद को नेगेटिव मत बनाइए। खुद अपने कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में होता है बुरे से बुरा, उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी को चेंज मत कीजिए। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे रहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जीवन में कोई भी इंसिडेंट होता है नेगेटिव, उसके बाद खुद नेगेटिव बन जाते हैं कि अब हम भी दूसरों के साथ बुरा करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपनी आत्मा को नहीं बदलना, अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलना। आपकी अगर प्रवृत्ति अच्छी है तो उसको बना के रखना है। जो भी इंसिडेंट होते हैं ये इम्तिहान है हमारे। हमारी आत्मा को चैलेंज किया जाता है कि तुम इसके बावजूद भी विचलित होते हो कि नहीं। अगर हम विचलित होकर ऐसे बदलेंगे, अपनी अच्छाई को त्यागेंगे, तो फिर हम में और बुरे लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को सोचिए, समझिए, रोज़ ये प्रण लीजिए कि हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमें किसी भी तरीके के दुख ना झेलने पड़े। इस बात को समझिए। देखो, इस जीवन में जो आपका शत्रु है, क्या पता वो पास्ट लाइफ में आपका मित्र रहा हो या आपका कोई सगा संबंधी रहा हो, या इस ज़िंदगी में जो आपके माँ-बाप हैं, हो सकता है पिछले जन्म में आपके शत्रु हों, या आपके भाई-बहन हैं, इस जन्म में वो पिछले जन्म में आपका कोई भाई है, जो इस जन्म में भाई है, वो पिछले जन्म में आपका हत्यारा रहा हो। तो ये नहीं पता हमें कौन हमारा क्या था पहले और अब हमारा जो है वर्तमान में, वो पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या होगा। हमें ये तक याद नहीं है कि जब हम मरे थे तो हमारे लिए कौन रोया था, किसने आंसू बहाए थे, कौन हमारे पीछे बेहोश हुआ होगा, कितनी हम संपत्ति छोड़ के मरे हैं, किन किन लोगों का हमने बुरा किया था, हमें ये भी याद नहीं। किन किन लोगों के साथ हमने भलाई की थी, हमें ये भी याद नहीं। हम पीछे किन किन लोगों को छोड़ के मरे हैं, हमें ये भी याद नहीं। और जो हमारे लिए रोते थे वो कहाँ हैं, हमें ये भी याद नहीं। तो जब हमें इस एकदम हमारी मेमोरी इरेज़ हो जाती है, हम नए जीवन में आ जाते हैं, नई परिस्थितियों में आ जाते हैं, नए हमें फैमिली मेंबर्स मिल जाते हैं, तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हम किसके लिए इतने पागल हो रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, किसके लिए झूठ-फ़रेब कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जो शायद आगे की ज़िंदगी में हमारे साथ होंगे ही नहीं। क्या पता जिस जीवन में अब आप जी रहे हो, इस जीवन में जो फैमिली मेंबर्स आपको मिले हैं अब, वो पास्ट लाइफ में कभी आपके साथ थे ही नहीं, या थे भी तो पता नहीं कितने जन्मों पहले थे, या दुश्मन थे जो अब दोस्त बन गए हैं या फैमिली मेंबर बन गए हैं, जिनके लिए आप झूठ-फ़रेब कर रहे हो, कमा-कमा के ला रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, उन लोगों के लिए कर रहे हो जो आपके पिछले जीवन में दुश्मन थे, जिन्होंने आपकी हत्या की थी। क्या पता? तो हमें जब ये इल्म ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि इस ज़िंदगी में हमारा जो भी है, वो हमारा पहले कौन था, तो हम किसके लिए इतने पागल हो रहे हैं? और इस जीवन के बाद भी जब आपका नेक्स्ट लाइफ़ होगी, ये जीवन में ख़त्म हो जाएगा, तो आप आगे के जीवन में बढ़ जाओगे, तो आपको पीछे यही नहीं पता होगा जब आपकी नेक्स्ट बर्थ हो जाएगा कि आपकी फ़ैमिली में पीछे क्या था, कौन था? इस जीवन को भी आप भूल जाओगे। कि कितने लोगों को छोड़ के आप मरे हो, कौन आपके लिए रो रहा है, कौन नहीं रो रहा। आपको कुछ भी याद नहीं होगा, कौन आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, आपकी घरवाली क्या कर रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको कुछ याद ही नहीं होगा। आप तो नए जीवन में नए सगे-संबंधियों के साथ होगे। तो किस लिए इतनी हाय-हाय कर रहे हो पैसे के लिए? किस लिए बुरे कर्म कर रहे हो? अपनी आत्मा पे तो खुद पे तो दया खा लो। क्योंकि जो कर्म कर रहे हो उसी वैसी ही परिस्थितियाँ मिलेंगी फिर, वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा ही जन्म मिलेगा। सब कुछ कर्मों पे उन पे डिपेंडेंट है आपके। तो इस चीज़ को समझिए, गंभीरता को, और किसी के पीछे इतने पागल मत होइए। औलाद को इतना सक्षम बनाइए, कहिए अपने पढ़ाई-लिखाई करो, मेहनत से पैसा कमाओ। हम हराम की कमाई ला के नहीं देंगे, झूठ-फ़रेब, धोखा करके तुम्हें कमाई ला के नहीं देंगे।
किसी के साथ अहिंसा मत करो, किसी के साथ इतनी दुश्मनी मत करो कि तुम्हारे को बाद में रिपेंट हो सकता है जिससे तुम दुश्मनी कर रहे हो, अदावत कर रहे हो, वो पिछले जन्म में तुम्हारा बहुत बड़ा हितैषी था, या तुम्हारा बाप था, या माँ थी, या भाई था, या सगा संबंधी था जो अब पड़ोसी बन के आ गया, या अब रिश्तेदार बन के आ गया। तो आपको किसी भी इंसान का नहीं पता कि कौन जो हमें इस जीवन में मिल रहा है वो पहले क्या था और आगे वो किस रूप में हमें मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, अपनी आत्मा को आगे बढ़ाना है, अच्छी योनियाँ प्राप्त करनी है और धीरे-धीरे उनको पार करके ईश्वर तक जाना है। तो एक ही मात्र इसका सहारा है, वो है अच्छे कर्म। जिस दिन इस चीज़ को आप समझ लेंगे, उस दिन आपके सारे दुःख दूर हो जाएँगे, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, आपकी चिंताएँ दूर हो जाएँगी, आपकी व्याकुलता दूर हो जाएगी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। हाय-हाय जो लगी हुई है जीवन में, हाय ये हो, हाय वो हो, सुबह से भाग रहे हैं पागल की तरह, हर एक से सुबह उठते ही माँ-बहन की गाली, कभी किसी को कुछ बोल, ये कोई अब यही नहीं समझ कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन को बिता रहे हैं। तो इसलिए अपने ऊपर तरस खाओ। भगवान की पूजा पाठ करने से भगवान मोक्ष नहीं दे देगा, सिर्फ़ कर्मों से के हिसाब से ही प्राप्त होगा। तो अपने कर्मों को ठीक कीजिए और अच्छे इंसान बनिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। बहुत लोगों का सवाल था इस विषय में। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा इसको घर में जलाइए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारा, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा, ये कभी ख़राब नहीं होता। संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे। अगर आप प्रेत रोगी हैं, काले जादू के शिकार हैं या कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर है, काम नहीं बन रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन बुक कीजिए, मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए और उपाय लीजिए। जीवन में जो भी परेशानी है, शादी नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी नाना प्रकार की परेशानियाँ आपकी हैं, तो आप मुझे संपर्क कीजिए। नेगेटिविटी से रिलेटेड हर परेशानी का हल मैं आपको दूँगा, उपाय दूँगा। आप मुझसे कंसल्टेशन पे फ़ोन पे बात कीजिए और उपाय लीजिए, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बता देना। लाइक करना, शेयर करना। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।